ऐसी भावना से कार्य करने के कारण उन्हें अपने मंत्रालय में तो वो लोकप्रियता मिली थी, साथ ही देश में भी लोकप्रियता मिली। इसी लोकप्रियता के परिणाम स्वरूप पंडित नेहरू के निधन के बाद उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया गया। देश के इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए भी परंतु कितने महीने तक, 19 महीने तक छोटे से समय में जितनी सफलताएं और लोकप्रियता प्राप्त की वह एक उदाहरण के समान है। शास्त्री जी के सामने अपनी उद्देश्य कि कहाँ तक पहुँचना है वह बिल्कुल स्पष्ट था। उसमें किसी की प्रकार का धुंधलापन नहीं था, यानी अस्पष्टता नहीं थी अथवा भटकाव नहीं था कि लक्ष्य को छोड़कर इधर उधर भागना। वे हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर रहे। इन पदों पर रहते हुए स्वाभाविक रूप से वे अधिकार संपन्न भी थे कि उनको अधिकार था, लेकिन उन्होंने हमेशा आत्मसंयम से ही काम लिया तथा अधिकारों से अधिक कर्तव्य को तरजीह दी, उनको प्राधान्यता दी। तरजीह यानी कि प्राधान्य दी। शायद इसीलिए शास्त्री जी इतने अधिक लोकप्रिय हो सके। उन्होंने अलीगढ़ की मुस्लिम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में, यानी कि जब उनको डिग्री प्राप्त होती है तब उनके समारोह यानी कि प्रसंग में 19 दिसंबर 1964 को छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि कुछ इस तरह उनके विचार व्यक्त थे। आपके भविष्य की मंजिल, जहाँ तक आपको पहुँचना है वह मंजिल, चाहे जो कुछ भी हो, आप में से प्रत्येक को यह सोचना चाहिए कि आप सबसे पहले क्या है, देश के नागरिक। आपको संविधान द्वारा प्रदत्त है, संविधान यानी कि कायदा द्वारा प्रदत्त है, यानी दिया गया है कुछ अधिकार, लेकिन इससे कुछ कर्तव्य का भी बोझ आता है कि जिसे समझना चाहिए। हमारा देश प्रजातांत्रिक है, यानी कि प्रजातंत्र है, प्रजा के द्वारा चुनाए गए उस पर चलता है, जो निजी स्वतंत्रता देता है कि खुद की स्वतंत्रता देता है, लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग व्यवस्थित समाज के लिए, कैसे, तो व्यवस्थित समाज के लिए और उनकी हित में स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों के तहत होना चाहिए, कि अपनी स्वेच्छा से अपने लगाए गए नियमों के तहत कि उनके अधीन होना चाहिए। अधिकार, कर्तव्य और आत्मसंयम के बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने कही थी, जिसे आज याद रखने की जरूरत है।